सत्संगमम चलबते पुरुषो जदावै बहुजन्म समर्जिते, अनेक जन्मों का सुकृत तो सत्संग की प्राप्ति होती है। क्या मिलता है? तुलसी बाबा ने कहा, बिनु सत्संग विवेक न हो। विवेक की उपलब्धि करनी हो, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, इसको विवेक, ये विवेक जब होगा तो ही व्यक्ति इस पर चिंतन कर सकता है कि हमारा लक्ष्य क्या है, हम जा कहां रहे हैं। आज सभी लक्ष्यहीन, दिशाहीन, दिशा में लक्ष्यहीन दिशा में सभी निकल पड़ रहे हैं, सबकी यात्रा वहीं हो रही है, सभी भाग रहे हैं। क्यों? कि संसार में बनावट, दूसरा कारण है सजावट, तीसरा कारण है मिलावट, और यही कारण है कि समाज का हो गया है गिरावट। जो है वो रही, भागवत ये बताती है, जो आप हैं वही रही। दर्शन की प्रदर्शन नहीं। आज बड़े बड़े कथाकार अपने राष्ट्र में, उस समय तो अभी कथा आएगी, एक से एक महापुरुष उपस्थित थे। जब परीक्षित जी सबसे प्रश्न करते हैं कि मेरे मानस्य किम कर्तव्यम, आगे कथा आएगी, कोई उत्तर नहीं दे रहा है कहीं से। लेकिन आज इस कलयुग में, वो द्वापर का काल था, आज कलयुग में इतने वाचक हैं, इतने सुखदेव पैदा हैं, इतने सुखदेव पैदा हैं, जिससे बचना चाहिए। शुकाचार्य जी कहते हैं कि जिससे बचना चाहिए उसे बेचने का क्रम किया जाए। जिससे बचना चाहिए आज वो बेचा जा रहा है, जिसको भजना चाहिए उसे आज भजाया जा रहा है। भगवान भजने के लायक हैं, भजाने के काम मत कीजिए। आज भगवान को भजाने का काम हो रहा है, भजने का काम नहीं हो रहा। 88,000 ऋषियों के अगवा नेतृत्व कर रहे हैं शौनक ऋषि। वो शौनक कौन है? जिनके जीवन काल में कई बार इंद्र बदल चुके, इतनी लंबी आयु। इंद्र की आयु कितनी है? इंद्र की आयु कितनी है? 71। एक इंद्र के आयु में एक मनवंतर बीत जाता। एक मनु का काल कितना होता है? चतुर्युगी, सत्ययुग, त्रेता, द्वापर और कलि, ये चारों मिलकर के एक चतुर्युगी होते हैं। इन चारों चतुर्युगियों का काल 43,20,000 वर्ष है। ऐसे 43,20,000 वर्ष 71 राउंड जब चक्र ले लेता है तो एक मनवंतर व्यतीत होता है और एक इंद्र बदल जाता है, एक इंद्र चले जाते हैं। और शौनक जी जो प्रश्न कर रहे हैं सूत जी से, उनके जीवन काल में कई इंद्र बदल चुके। अब लोग कहेंगे कि ये तो गपोड़े की बात हो गई, भागवत जी में भी क्या गपोड़े लिख दिए गए? गपोड़े लिखे गए? कोई व्यक्ति इतना जीवन अपना जिएगा, इतनी लंबी आयु होगी कि
घंटे में से 12 घंटे बीत जाते हैं, और ऐसे फिर 14 बार जब मनवंतर बीत जाता है 24 घंटा, तो ब्रह्मा जी का एक दिन पूरा होता है। ब्रह्मा जी का एक दिन पूरा होता है, उसे कल्प कहते हैं। कितना हुआ हिसाब कर लीजिए, गिनती कर लीजिए कि कितना हुआ। तो किस प्रभाव से? भगवान की भक्ति और भजन का प्रभाव है कि काल की गति वहां रुक जाती है जाकर। अरे भीष्म बाबा ने कहा, जब भीष्म बाबा कुपित होकर के दुर्योधन के ललकारने से आवेश में दुर्योधन ने कहा, तात पितामह, आप युद्ध मेरे पक्ष में करते हुए भी पांडवों के प्रति आपका स्नेह है, इसलिए खुल करके युद्ध नहीं करते। भीष्म बाबा को बड़ा कष्ट, बहुत पीड़ा पहुंची इस बात, मर्मस्पर्शी बातों को जब सुना उन्होंने, तो उन्होंने कहा कि बस तुम अपनी धृष्टता पर लगाम लगाओ, मैं युद्ध के लिए कर रहा हूं, परिणाम के लिए नहीं। परिणाम मेरे हाथों में नहीं। मैं 10,000 सेना को रोज काटता हूं। महाभारत में 10,000 सेनाओं को अकेले भीष्म जबकि अवस्था बुरी हो चली है और धनुष के रौदे को तानते हैं, तो जवान की भांति कान तक खींच करके प्रहार कर रहे हैं। 18 वर्ष के युवक की भांति स्फूर्ति है शरीर, और कुपित होकर के बाबा शिविर में चले गए। काल आकर के ठहर जाता है, शिविर के गेट पर प्रवेश नहीं करता है कि नहीं, इच्छा मृत्यु के वरदान को, कवच को जिन्होंने धारण किया, वहां मेरा प्रवेश बिना इजाजत का प्रवेश प्रतीक्षा कर रहा हूं, बाबा कब निकलेंगे। काल जो जिसकी प्रतीक्षा करे, ऐसे भी महापुरुष हुए, काल प्रतीक्षा की। शौनक जी पूछते हैं कि जीव का श्रेय क्या है? क्या संसार में बाल बच्चों को पैदा करना, घर बनाना, संबंधों की स्थापना करना, भागवत की कथा क्या बताती है? भागवत कहते हैं कि इसमें क्या है? महाभारत में संबंधियों के वर्णन, महाभारत की कथा व्यास जी लिखे तो उनमें संबंधियों का वर्णन है। ये मेरे चाचा हैं, ये भतीजे हैं, ये गुरु हैं, ये मित्र हैं, ये अमुक हैं, ये अमुक हैं, सगे संबंधियों का वर्णन है। लेकिन भागवत में किसका वर्णन है? भगवान के जो हैं उनका वर्णन है। उन्हें भागवत कहा गया है, जो भगवान के हो चुके हैं, जो भगवान के हो चुके हैं उनकी कथा है। या तो इसमें भगवान की कथा है या भगवान के भक्तों की कथा है। तो भक्त भी भागवत होते हैं। इसमें 14 भागवतों की कथा आई, 9 जोगेश्वर का संवाद आया। हमारे यहाँ तो कथाएं जो की जा रही हैं आज के वाचकों या वंचकों या बेचकों के द्वारा जो कथाएं हो रही हैं, उन कथाओं में 10वें स्कंद तक कथा जाते जाते समाप्त हो जाती है। किंतु मैं घोषणा कर रहा हूं कि 11 स्कंद की कथा सूत जी तो सुनाए कथा नैमिषारण्य के क्षेत्र में, और वक्ता सुखदेव जी रहे। शुकाचार्य जी वक्ता होकर के परीक्षित को उन्होंने कथा सुनाई, और कथा सुना करके जब चले 10वें स्कंध में परीक्षित मोक्ष का वर्णन आता है। परीक्षित ने शरीर छोड़ दिया, परीक्षित जी ने अपना शरीर छोड़ दिया। फिर 11 स्कंद का वक्ता कौन है? 11 और 12 स्कंद जो है उसके वाचक कौन है और उसका भाषण किसने दिया? शुकाचार्य जी ने तो 10वें स्कंद तक की कथा सुनाई। परीक्षित का मोक्ष वर्णन हुआ, परीक्षित को मोक्ष मिला, शुकाचार्य जी उत्तर दिशा की तरफ चले गए। भागवत इसलिए कहा गया है कि विद्या भागवती अधि, विद्या भागवती अधि। विद्या भागवत जो है सामान्य व्यक्ति उसे स्पर्श भी नहीं कर पाता। अरे हनुमान चालीसा को नहीं छू सकते हैं आज के वाचक, हनुमान चालीसा को नहीं छू सकते हैं। भागवत जी और रामायण जी की कथा तो दूर की बात है, कहने के लिए भले कुछ कह दिया जाए अलग की बात है। धनंजय हाट कसम परीक्षा, सोने की
हाटक मने सुवर्ण, सोने की परीक्षा धनंजय, धनंजय मने अग्नि, अग्नि में सोने को डाल करके उसका परीक्षण किया जाता है। महाहवे, महाहवे शस्त्रभृताम परीक्षा, युद्ध में वीर की शस्त्र की परीक्षा, वीरों के शस्त्र की परीक्षण किया जाता है। कौन शस्त्रधारी, किस तरह से कौन युद्ध करता है। तो महाहवे शस्त्रभृताम परीक्षा और विपत्ति काले गृहिणी परीक्षा, विपत्ति के क्षण में पत्नी की परीक्षा होती है कि साथ देती है या कि मैके चली जाती है। विपत्ति काले गृहिणी परीक्षा और विद्यावताम भागवती परीक्षा, बड़े बड़े विद्वानों की परीक्षा भागवत कथा में होती है। इसलिए कथा शब्द कथम मिलिष्यति भगवान इति जिज्ञासा सा कथा, किस प्रकार से भगवान मिल जाए ये कथा इसमें वर्णन किया गया है कि जीव शिव से कब प्राप्त, कैसे प्राप्त कर ले शिव। कथम मिलिष्यति, कथा स्त्रीलिंग शब्द, कथा होती है, कथा होता है नहीं कहा जाता, कथा होती है। तो क और था, दो अक्षर हैं इसमें, क और था। उल्टा कर दीजिएगा तो क्या बन जाएगा, था, थोक, थाक और थोक। थाक कहते हैं किसी जो थोक इकट्ठा किया, जो जीव के जन्म जन्मांतरार्जित पापों को क्षय कर दे, समाप्त कर दे, थाक के थाक पाप श्रवण मात्र से मिट जाए, उसकी नाम है कथा, वो है भागवत, जो हमारे आपके जीवन की व्यथा को, पीड़ा को समाप्त करता है। आज हम संसार में जितनी पीड़ाएं हैं, जितनी व्यथा है, कथा इस अर्थ में सुनिए कि हमारी जीवन की व्यथा समाप्त हो जाए। हमारा जन्म हो चुका है, भागवत कहती है कि भागवत हमारे में आकर के बैठ जाओ। इसमें जो वर्णन किया गया है उसे श्रवण कर, लेकिन श्रवण करने के लिए हमें तरीका मालूम नहीं है। हनुमान जी से आइए हम सीखते हैं, हनुमान जी से सीखा जाए कैसे श्रवण किया जाता है, पार्वती जी से सीखा जाए कि कैसे श्रवण किया जाता है। कथा श्रवण के लिए स्थान आवश्यक है। कथा श्रवण के लिए सबसे पहला स्थान, और कथा में लगना चाहिए सबका ध्यान, और मुख से होना चाहिए भगवान कृष्ण का, श्री राम जी का गान, और होना चाहिए इस विषय में संपूर्ण ज्ञान। और सबसे बड़ी बात अच्छी है कि सुनने के लिए सबसे सुंदर होनी चाहिए कान, तो कथा श्रवण किया जाए। आए हम और आप अपने कान को ठीक ठाक कर लें और इस कथा में प्रवेश करें। अर्जुन पूछता है जस श्रेयः निश्चितम ब्रूहि तन्मे, प्रभु मेरे लिए श्रेय क्या क्या, जो श्रेय हो उसे बताया। किं श्रेयः, यही बात नैमिषारण्य में सूत जी से शौनक जी पूछते, जीव का पहला प्रश्न, जीव का श्रेय क्या? पहला प्रश्न, जीव का श्रेय क्या? श्रेय माने कल्याण। हमें यहां दो चीजें, एक का नाम है श्रेय, एक का नाम है प्रिय। तो हमें श्रेय नहीं, हम लोग प्रिय की तरफ। प्रिय क्या करता है कि झूठी दिलासा देता है। मैं प्रिय का मतलब माया। प्रिय क्या करता है? झूठी दिलासा देता है। सांसारिक सुख भोगोपलब्धियां ये प्रिय है, और प्रिय लगता है, जबकि वो विष है। जबकि वो विष है, लेकिन विष हमें प्रिय लगता है, अमृत हमें प्रिय नहीं लगता। श्रेय जो है वो अमृत है, श्री अमृत है। क्यों? त्रिपादस्यामृतंति अमृतस्य पुत्रः, जीव को कहा गया है कि अमृत का पुत्र है। तो जीव अमृत का पुत्र होकर के आज भटक क्यों गया?
इसलिए सत्संगमम चलते पुरुषो जदावई, हम सत्संग से अपने को अलग करते, अच्छी संगति को छोड़ दिया। ब्राह्मणानाम मदर्शनात्, सदगुरु को छोड़ दिया। संजोगे गुरु, गुरु इसलिए जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करहु गुरुदेव की नाई। जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करहु गुरुदेव की नाई। जय 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 हनुमान गोसाई, जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करहु गुरुदेव की नाई। यह पढ़े हनुमान चालीसा, होय सिद्ध साखी गौरी सा। जो यह पढ़े हनुमान चालीसा, होय सिद्धि साखी गौरी सा। सभी जानते हैं इस चालीसा को, सभी पढ़ते होंगे, सभी जानते होंगे। बच्चे से बूढ़े, युवक से बालक तक सभी पढ़ते हैं हनुमान चालीसा। 38, 36, 35, 24 नहीं, चालीसा। क्यों क्यों चालीसा? और कहते हैं कि हो ये सिद्ध साखी गौरी सा, यह निश्चित है, ये सिद्ध हो जाएगा, सिद्ध हो जाएगा। तो कहते हैं कि साक्षी कौन दे रहा है? इसकी साक्षी में किसको दे रहे हैं? कौन साक्षी है? आज भी गवाही देते समय हाथ में तुलसी का पत्ता और गंगाजल लेकर के यदि कोई कह रहा है कि मैं इस बात को कह रहा हूं ये सत्य है, तो लोग मान लेता है कि हाथ में गंगाजल उठाया हुआ है, झूठ नहीं बोल सकता, है ना? ये बात सत्य है, झूठ नहीं बोल सकता। और यहाँ बाबा तुलसीदास जी कह रहे हैं कि इसकी साक्षी कौन भर रहा है कि वो सिद्ध हो जाएगा। तो गौरीसा कौन? गौरी के पति महेश भगवान शिव, और शिव साक्षी दे रहे हैं। कैसे साक्षी दे रहे हैं? कि हाथ में गंगाजल लेकर के नहीं, पूरे गंगा की धार माथे पर बिठा करके साक्षी दे रहे हैं कि हनुमान चालीसा पढ़ लो, सिद्ध हो जाओगे। लेकिन कैसे, कहाँ, कैसे? जय 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 हनुमान गोसाई, जय 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 हनुमान गोसाई, जय 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 हनुमान गोसाई, जय 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 हनुमान गोसाई। क्यों हनुमान गोसाई? कृपा करहु गुरुदेव की नाई, कृपा करहु गुरुदेव की नाई। जय 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 हनुमान गोसाई, जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करहु गुरुदेव की नाई। कृपा करहु गुरुदेव की नाई। इसमें आया है प्रथम श्लोक, प्रथम मंगलाचरण, हरहु कलेश विकार। गुरु क्या करता है? पाणिनि ने व्याकरण में बताया संजोगी गुरु, गुरु संजोग कराता है। किसे? वियोग, ईश्वर से जीव विमुक्त हो, अलग हो, विलग हो, ईश्वर से जीव का वियोग हो चुका, और गुरु जीवन में जब आता है तो संजोग कराता है। जय 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 हनुमान गोसाई, जय 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 हनुमान गोसाई, गुरुदेव की नाई। कृपा करहु गुरुदेव की नाई। यह पढ़े हनुमान चालीसा, जो यह पढ़े हनुमान चालीसा, होय सिद्ध साखी गौरी सा। होय सिद्धि साखी गौरी सा। शिव साक्षी दे रहे हैं, सिद्ध हो जाएगा। जो मनोरथ होंगे सब पूर्ण हो जाएंगे। लेकिन इसके पहले एक जगह है, एक स्थान है, एक केंद्र है, एक स्टेशन है, एक पड़ाव है, एक ठहराव है, एक विराम स्थली है, एक जगह है, वहां पहुंच रहा, तब जाकर के सिद्ध बनो। दुर्गा सप्तती में स सिद्धा सा गणासूपी गंधर्वो जायते नरः, स सिद्धा सा गणासूपी। अर्गला में दुर्गा सप्तती पाठ के अर्गला स्तोत्र में भी यह वर्णन आता है कि वो सिद्ध कौन बनता है। शिव को उसमें गुरु माना। यहाँ शिव
कि अवतार जो हनुमान जी हैं उनको गुरु माना गया। यहां इस कथा में सुख को गुरु माना गया। गुरु करता है इसलिए वंदना क्या करते हैं, पहले क्या वंदना है हनुमान चालीसा का, श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार, वरना रघुबर विमल जस जो दायक फल जार। आगे बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरहु पवन कुमार, बल बुद्धि विद्या देहु मोहि, और हरहु कलेश विकार। हरहु कलेश विकार, कौन हरेगा? ये कलेश अविद्या अस्मिता राग द्वेषो अभिनिवेशो पंच क्लेश। क्लेश कितने हैं? 5। अस्मिता, अविद्या अस्मिता, राग द्वेष अभिनिवेश, पंच इति पंच क्लेश। अविद्या, अविद्या विद्या और अविद्या 2 प्रकार का, एक अविद्या है एक विद्या है। विद्या इसलिए इसमें है विद्यावान गुणियति चातुर राम काज करिबे, विद्यावान गुणियति चातुर राम काज करिबे को आतुर। विद्यावान है, एक विद्वान होता है एक विद्यावान होता है। हनुमान जी विद्यावान है, विद्वान नहीं। विद्यावान, गुणी, अति चातुर, राम काज करिबे को आतुर। विवेकानंद जी से विदेश में ये प्रश्न किया, हिंदू धर्म में क्या है इतना विशाल, हिमालय की भांति वज्र सन्निभ चट्टान की भांति खड़ा है सदियों से, अनादिकाल से, इसलिए इसको सनातन कहते हैं। तो सनातन संस्कृति में, हिंदू में क्या क्या है, क्या विशेषता है जरा बताइए। तो विवेकानंद जी ने कहा हिंदू इज गुडी गुडी बट नॉट गुड। हिंदू इज गुडी गुडी बट नॉट गुड। हिंदू धर्म बहुत अच्छा है, सनातन हिंदू संस्कृति बहुत अच्छी है, गुडी गुडी बहुत अच्छी है, बट नॉट गुड, पूर्ण रूप से अच्छा नहीं है। क्यों? इसके लिए समर्थ लोग नहीं है, खड़े नहीं है, इसके लिए लोग खड़े नहीं हैं। अरे यहां कुछ हो रहा है, अरे होने दो, कुछ हो रहा है, अच्छा है लेकिन बहुत अच्छा नहीं है, बहुत गुड नहीं है, बहुत अच्छा नहीं। क्यों? उसमें हिम्मत नहीं। सामने अत्याचार, गाय कट रही है, गोवंश का विनाश हो रहा है, लेकिन हिंदू उसके लिए तत्पर नहीं है, खड़ा नहीं है। विद्यावान गुणियति चातुर राम काज करिबे को आतुर। हनुमान जी बता रहे हैं, हनुमान जी बता रहे हैं काम राम कार्य हिंदू है, लेकिन हिंदू का कार्य नहीं कर रहे हैं, गाय कट रही है। हम उसके लिए उसकी तबलीगी तलवार को कुंठित करने की क्षमता रखते हुए भी अपने को बलहीन, कापुरुष, कायर महसूस कर रहे हैं। इसलिए हिंदू इज गुडी गुडी बट नॉट गुड, अच्छा है लेकिन तत्पर नहीं है। एक व्यक्ति कांधे में बंदूक लगाए हुए, कांधे में बंदूक लगाए हुए, कारतूस की माला पहन लिया है, चला जा रहा है और ठिठक करके रुक गया। किस कोई पीछे से आया, पूछा महाराज कहां से आ रहे हो? उन्होंने कहा बड़े गांव से। क्या नाम है? शेर सिंह। पिता का नाम क्या है? शमशेर सिंह। तो आगे ये क्या है? बंदूक। गले में क्या है? टोंटे की कारतूस की माला। तो बढ़ क्यों नहीं रहे हो? कुत्ता भौंक रहा है। बढ़ क्यों नहीं रहे हो? कुत्ता भौंक रहा है। स्वयं शेर सिंह, नाम देखिए, शेर सिंह, बाप शमशेर सिंह, कांधे में बंदूक, कारतूस की माला, और बढ़ क्यों नहीं रहे हो? थर थर कांप रहे हो, तो कुत्ता भौंक रहा है।
यही बढ़ने का नाम नहीं, हनुमान जी बता रहे हैं बढ़ो। शुक्राचार्य जी बता रहे हैं राजन परीक्षित, डरने से नहीं काम चले। और तुम चाहते हो कि मुक्ति हमें मिले, मेरी मृत्यु बिगड़ रही है, सर्प के डसने से हमारी मृत्यु हो। हमें क्या चाहिए? मुक्ति। अरे नहीं, मुक्ति तो चुटकी बजा करके दे दूंगा तुम्हें। मैं तो तुम्हें भगवान कृष्ण से मिलाने जा रहा हूं। मुक्ति क्या? मुक्ति तो स्वयं वृंदावन की भूमि पर लौटती है, इस धूल में अपने को धूल धूसरित कर लेती है और गोपाल से पूछती है, मुक्ति कहे गोपाल से मेरी मुक्ति बताओ। हे गोपाल जी, हे कृष्ण भगवान, हमारी मुक्ति को मुक्त करते करते लोगों को मैं तंग आ गई हूं, मैं अपने मुक्त होना चाहती हूं। तो भगवान कृष्ण ने कहा कि ब्रजरज उड़ माथे चढ़े मुक्ति मुक्त हो जाए। यदि ब्रज का रज मुक्ति तुम अपने माथे पर रख लोगी तो मुक्त हो जाओ। तो मुक्ति को भी ये ब्रज जो है मुक्ति प्रदान कर देता है। मुक्ति तो यहाँ दौड़ती फिरती है, मुक्ति यहाँ चाहिए। तो परीक्षित जी ने कहा, शुक्राचार्य जी ने परीक्षित से कहा, बस मैं तुम्हें मुक्ति नहीं, मैं तुम्हें भक्ति रस प्रदान करने जा रहा हूं। लेकिन कैसे होगा? गुरु संजोगे, गुरु की जरूरत है इसमें। और गुरु के सानिध्य को जीव जब प्राप्त कर लेगा तो इस पथ पर आ सकता है। हनुमान जी को चाहे पकड़ लीजिए, शंकर जी को पकड़ लीजिए, देवर्षि नारद जी को पकड़ लीजिए, किसी को मान लीजिए अपना गुरु, संयोग तो वही कराएगा। इसलिए यहां नैमिषारण्य के क्षेत्र में छोटी उम्र वाले सूत जी को बड़े उम्र वाले सौनक जी पूछते हैं कि जीव का श्रेय क्या है, जीव का कल्याण कहाँ है। और जब चारों तरफ से संसार के शिकंजे में, महाभारत के रण क्षेत्र में अर्जुन अपने को घिरा हुआ पाता है, जब देखता है अपने सगे संबंधियों को तो हाथ से गांडी उसका छूट जाता है। गांडीवं संसते हस्ता तच्चैवं परिदह्यते विपतुश्च शरीरे में रोमहस्तश्च जायते। शरीर में के रोंगटे खड़े हो जाते हैं और भाग करके रथ के पिछले भाग में बैठ जाता है। कहता है कि न जोत से युद्ध नहीं करूंगा। क्या करोगे? भगवान ने पूछा, भक्ष्यमपि लोके, भीख मांग करके खा लूंगा। अपने इतने परिवार को समाप्त करके क्या पाऊंगा भगवान? क्या मिलेगा मुझे? भगवान मौन। अभी अर्जुन कुछ पहले कहा था कि कैर्मयास योद्धव्यम, इस रण क्षेत्र में युद्धाभिलाषी कौन योद्धा है जो अर्जुन के गांडीव का सामना करने के लिए आए? उस योद्धा को मैं देखना चाहता हूं। हे केशव, रथम स्थापय में च्युता, दोनों सेनाओं के बीच में मेरे रथ को ला करके खड़ा कर दे। भगवान ने अविलंब हुक्म तामील कर दिया। दोनों सेनाएं खड़ी है, बीच में रथ को खड़ा कर दिया। और क्या किया भगवान ने? युद्ध की जब बिगुल बज चुकी थी, शंखनाद हो चुके थे, तो गीता तो भगवान ने सुनाया कुरुक्षेत्र में, धर्म तत्व का उपदेश कुरुक्षेत्र में। तो जब दोनों आक्रमण है तो सेनाओं को तो लड़ जाना चाहिए। और बीच में रथ, भगवान का रथ खड़ा है, तो सेना क्या कर रही थी? उतने जब तक भगवान ने गीता का पाठ सुनाया अर्जुन को, तब तक सेना क्या कर रही थी? हाथियों का चिगघाड़ कहां चला गया था? घोड़ों के टापों की रौंदना वो क्या हो गया था? घोड़ों का हिनहिनाना कहां गुम हो गया था, कहां लुप्त हो गया था? भगवान के अनुपम सौंदर्य के सुधा रस को सभी पीने लगे, सभी मुग्ध हो गए। बेहोश पीना है तो इसे पी लीजिए। शराब और दारू पी करके आदमी तो होश कुछ देर के लिए खोता है, लेकिन भगवान के चरणामृत को पी करके, भगवान के कथामृत को पान करके जो बेहोश हो जाता है तो फिर कभी उसे होश में आने की जरूरत नहीं हो, तो वो बन जाता है। श्रेय अर्जुन जब देखा तो पूछा, जस श्रेय निश्चितम ब्रूहि धन्मे, मेरे लिए श्रेय का मार्ग क्या है, कल्याण का मार्ग क्या है? भगवान नहीं बोलते, चुप चुप चुप। तब कहता है कि शिष्यस्ते हम, मैं आपका शिष्य।
मैंने शिष्य हम, भगवान ने कहा बड़ी दूर से निकले, मैंने कौन सी दीक्षा तुम्हें दी? कब किस काल में तुम हमारा दीक्षा लिया, हमसे दीक्षा लिया, अब मेरे शिष्य बन गए? शिष्य हम, हे गुरुदेव मैं आपका शिष्य हूं। भगवान कृष्ण ने कहा अर्जुन शिष्य का मतलब जानते हो? शिष्य कैसे होता है? तत्सुखे सुखित्वम, गुरु के सुख में जो सुख की अनुभूति करे उसी का नाम शिष्य। शिष्य में 6 लक्षण होते हैं। गुरु के अनुसार वो अपने जीवन को धारण करता है, वो शिष्य है जो गुरु के लिए अपना जीवन धारण करता है, गुरु के लिए अपना धन धारण करता है, गुरु के लिए अपना धर्म धारण करता है, गुरु के लिए अपना वस्त्र धारण करता है, उसका नाम शिष्य होता है। इसमें से तुम कौन से शिष्य हो? शिष्य हम कह तो दिया, तब अंततः अर्जुन कह देता है कि मेरे श्रेय का मार्ग आप ही बता सकते हैं, क्योंकि अब तक जो मुझे प्रभु के लिए अनुसंधान करना चाहिए, प्रभु के लिए जो जगत के निर्वाण दायक हैं, जो जगत को निर्वाण प्रदान करते हैं, उन्हें छोड़ करके मैंने धनुष और कमान को सजाया, निर्वाण को नहीं देखा, धनुष और बाण को देखा। मैंने लक्ष्य वेद किया, मत्स्य वेद किया, किंतु अपने जीवन में जो माया रूपी पिशाचनी पकड़ ली है उसको अपने बाणों से नहीं फेंक पाए। इसलिए हे गुरुदेव हमारे लिए कल्याण का मार्ग बताइए कि क्या है। वहां से भगवान गीता प्रारंभ कर रहे हैं और अर्जुन जब गीता श्रवण करता है तो शिष्य का धर्म है संकल्प ले। इसलिए कि गीता के दूसरे अध्याय के वाचक पहले अध्याय में भगवान कृष्ण वक्ता नहीं है, धृतराष्ट्र वाचक से गीता प्रारंभ हो रही है। धृतराष्ट्र ने कहा माम का पांडवास्व किम कुर्वत संजय, धर्म क्षेत्र, और कहा तो धर्म क्षेत्र। अरे वो धर्म क्षेत्र है, कह रहे हैं कि धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेता जुजुत्सव माम का पांडवास्व किम कुर्वत संजय। यही महाभारत है, यही महाभारत है। मेरे और मेरे पांडव पुत्रों में युद्ध जो हो रहा है उसका निर्णय, उसमें कौन किसको मार रहा है, किम कुर्वत संजय, कौन क्या कर रहा है संजय, इसको बताओ। किसके क्या बताया, क्या पूछा धृतराष्ट्र ने? मेरे और मेरे पांडव पुत्रों युद्ध जो हो रहा है, मैं मेरा तू तेरा, यही महाभारत है। सुच्याग्रम न दास्यामि बिना युद्धे न की सवा, सुई के नोक तक प्रदान नहीं करूंगा, यह महाभारत है। और मैं अपना सर्वस्व दे रहा हूं, भरत राज्य को लेकर के चित्रकूट की यात्रा करते हैं, रामायण है। अपना सर्वस्व दे देना रामायण है और थोड़ा भी त्याग न करना ये महाभारत है। तो श्रेय उसमें कहां है? अर्जुन शिष्य जब बनता है कहता है कि बन जाओगे, भगवान कृष्ण ने कहा कि बनकर दिखाओगे शिष्य। अर्जुन ने कहा कि गुरुदेव तो मान लिया तो शिष्य भी बन जाऊंगा। इसलिए गीता के दूसरे अध्याय के 6वें श्लोक से यह प्रारंभ होता है। संदेश भगवान जो उपदेश गीता का दे रहे हैं, और गीता के 18वें अध्याय के 20वें श्लोक में 18वें करिष्ये वचनम तव, हे कृष्ण मैं आपके, हे गुरुदेव आपके समस्त वचनों का पालन करता। क्या आप भी क्या बोले थे? अभी आज इस समय जो बैठे हम लोग कथा में 5 घंटा पहले हमने आपको संकल्प पढ़ाया था, उसमें आपने क्या कहा था? अमुक अमुक कामना सिद्ध्यर्थम आवाहित देवी नाम देवानाम पूजनादि कर्म अहम करिष्ये। तो ठीक अर्जुन वहां अंतिम में, गीता के अंतिम अध्याय में बोल रहा है करिष्ये वचनम तव, करिष्ये मैं संकल्प को पूरा करूंगा। उतने देर तक दोनों दल में सन्नाटे, न हाथी बोल रहे हैं, न घोड़े पूंछ उठा रहे हैं,
न कान खड़े किए हुए हैं, न योद्धाओं के अस्त्र शस्त्र जहां खड़े हैं, धनुष पर बाण चढ़ा दिया है, बाण जहां चढ़ा है, जो हाथ में लिए हुए हाथ में लिए खड़ा है, केवल भगवान के रूप सौंदर्य रूप माधुरी का पान करने में इतने सब प्रमत्त हो गए कि मुझे युद्ध करना है कि रण क्षेत्र में हम क्या करने आए हैं, ये सारे दोनों पक्ष के योद्धा भूल गए। और उसी के बीच में गीता का पूरा संदेश, पूरा पाठ, पूरा उपदेश भगवान कृष्ण ने गुरु बन करके, इसलिए कृष्णम वंदे जगत गुरुम, ये जगत गुरु होकर के उन्होंने उपदेश अर्जुन को दिया। उसी माध्यम से आज हम भी उस संदेश को ग्रहण करके अपने जीवन को जीवंत कर, जीवन मिला है, जीने की कला भी आए और यहां से जाने की भी कला आए। भागवत ये बताती है हमें जीना भी आए, हमें जाना भी आए। केवल हम जीना भी नहीं जानते और जाना भी नहीं जानते। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन यानी पूरे उत्साह से इसको जो बजा रहे हैं वो भी अपना उत्साह थोड़ा निकाले इसमें, और जो गा रहे हैं वो भी उत्साह से, लगता है कि सोए सोए सब कुछ हो रहा है। बस पता है मूर्छे की अवस्था में तो सब जगह चल ही रहा है, सब मूर्छित अवस्था में है। इसी पर तो मैंने प्रारंभ किया था कि असारे संसारे विषय विषय संगा कुलधिया क्षणार्धम क्षेमार्थम, क्षेम माने कल्याण, कल्याण के लिए क्षण भर के लिए भी तो कम से कम आप भगवान की कथा में बैठे हैं श्रवण करने के लिए, अपना मन चित्त बुद्धि अहंकार सब इनमें समर्पित कर दीजिए, छोड़ दीजिए और जुड़ जाइए उनमें। संसार का पैसा आपकी रक्षा नहीं करता, किसी को नहीं किया है, आपका भी नहीं करे। इसीलिए मुर्दे के कफन में जेब नहीं होती। पैसे तो लोग फेंकते जरूर हैं उसके ऊपर, इसी धन के लिए जीवन भर धन 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 चिल्लाता रहा। आज जा रहा है तो तुम्हारा बेटा तुम्हारे सुख पत्र में लिख रहा है कि जीवन भर मेरे पिताजी ने किया धन धन, लेकिन आज मेरे पिताजी का हो गया निधन। यही तो लिखा जाता है। तो धन की कामना, धन क्या है? ये परम धन। जहां आप बैठे हो ये धन नहीं है, इसे परम यद वैष्णवानाम धनम, यद वैष्णवानाम धनम, वैष्णवों का ये परम धन है। क्या? श्री कल्याण किंग श्रेय के बता रहा। भगवान के अवतार कितने हैं और भगवान ने अवतार लेकर के कौन कौन से कार्य किए। क्या वजह थी कि देवकी और जसोदा के गर्भ से भगवान का या कौशल्या के गर्भ से भगवान का अवतार हुआ, और भगवान ने कौन कौन से अमानुष कर्म किए, और भगवान के गोलोक धाम गमन के बाद भक्त और धर्म ये किसके शरण में गए। इस 7 प्रश्न 6 प्रश्न की चर्चा विद्वानों के द्वारा की जाती है भागवत जी में कि 6 ही प्रश्न हुए, लेकिन कथा तो 7 दिन की हुई। तो ये क्या 6 दिन 6 प्रश्न के उत्तर में तो 6 दिन की कथा हुई, 7वें दिन की कथा के लिए तो कोई प्रश्न होना चाहिए। तो प्रश्न यह है कि भगवान स्वधाम गमन किए तो भगवान के भक्त और धर्म का शरणंगता, धर्म किसके शरण, इसी के उत्तर में यह कथा चल रही है। किंग श्रेय हमारा और आपका भी श्रेय, जीव मात्र का श्रेय क्या है, कल्याण क्या है? भगवान की प्राप्ति। ओ भगवान कैसे हैं पूछा, भगवान कैसे हैं प्रारंभ कर रहे हैं। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे, जो भगवान संसार की उद्भव उत्पत्ति पोष रक्षण और विनाश तीनों के कारण है। और क्या है? तो सत्य है, चित है, आनंद है, सदा है। सत्य में नहीं जो सदा है, चित्त में नहीं जो प्रकाश है, आनंद उनको कभी दुख होता ही नहीं, वो सदा आनंद ही आनंद। वैसे कृष्ण को वो कैसे है? तो सच्चिदानंद रूप आया। कौन? सच्चिदानंद रूप आया। तो विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे, विश्व की जो उत्पत्ति रक्षण
और संहार तीनों के कारण और तापत्रय विनाश, जो उनके शरण में चला जाता है तीनों ताप को दूर कर देते हैं। दैहिक, दैविक, भौतिक तीनों तापों से अपने भक्त की रक्षा कर देते हैं, क्योंकि उन्होंने कहा है नमः भक्तः प्रणश्यति, मेरा भक्त मेरे भक्त का नाश नीचे नहीं, नरक में नहीं, नमः भक्तः प्रणश्यति, किंतु भक्ति की भक्त की भांति हो तो हम लोग भक्ति करने का स्वांग करते हैं। हम दोनों एक्टर, कथावाचक भी और श्रोता, एक्टिंग। क्यों? पलने से ही एक्टिंग हमें मिली। जिस समय हमारा जन्म हुआ 4-5 महीने के थे, पलने में झुलाया जा रहा था, एक्टिंग करना उसी समय हम लोगों ने सीखा। क्यों? भाषा थी नहीं, पौरुष था नहीं, शारीरिक बल भी क्षीण था। क्या करते थे? पलने में झूल रहे थे और अपनी आवश्यकता की पूर्ति के लिए क्या किया गया? रोने का एक स्वांग, एक नाटक, एक अभिनय किसी ने बताया नहीं। भूमि बरतभा ढाभर पानी, जिमी माया जीवही लपटानी। हम अच्छे थे वहां तक, माता के उदर में आए वहां भी ठीक थे, लेकिन जैसे आकाश से जो जल बरसता है, मेघों से जो जल आता है बड़ा स्वच्छ आता है, क्षण करके आता है, छट करके नहीं, क्षण करके वो जल आता है। किंतु भूमि परतभा, जैसे भूमि का स्पर्श होता है गंदा हो जाता है, मटमैला हो जाता है, उसमें मिट्टी का कण जाकर के मिल जाता है। इसलिए भूमि परतभा ढाभर पानी, जीव जीव ही माया लपटानी। वैसे ही जीव जैसे माया के संबंध में आता है, बस एक्टिंग करना बिगड़ गया, एक्टिंग कर रहा है। बच्चे को भूख लगी है, मच्छर काट रहा है, कहने की भाषा नहीं है कि माँ आओ मच्छर काट रहा है मुझे, माँ मुझे भूख लगी है, रोएगा और इतना रोता है कि पूरा परिवार में कोहराम मचा देता है। जितने देर से बालक रो रहा होता है, कम से कम उसके आंसुओं से बिछावन को भीग जाना चाहिए। लेकिन माताएं जो बैठी हुई हैं, इन्हें भली भांति पता है जितने बच्चा रोता है उसके पास जाएंगी तो आंख के कोर पर कहीं हल्का हल्का चिन्ह दिखाई पड़ेगा, आंसू का नामो निशान नहीं। क्या कर रहा है? एक्टिंग करके बुला रहा है अपने परिजनों को, आओ हमें आवश्यकता की पूर्ति कर दो। कोई आया मारना मिसना शुरू कर दिया, कोई सिर में तेल लगाना शुरू किया, किसी ने मच्छर काट दिया है, ये उपचार करना शुरू कर दिया, तो क्या है? एक्टिंग है। वहीं से एक्टिंग हम लोगों ने सीखा। मन तो संसार में चिपका हुआ है और ऊपर से हम माला टलका रहे हैं, सीताराम 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 सीताराम, और मन कहा है संसार में, मन लगे उस संसार में, मन संसार में, गर्दन से ऊपर भगवान में, गर्दन से भीतर संसार में। पढ़ तो रहे हैं त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बंधु च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या। अब आगे द्रविणम कहते हैं ना, क्या मानते हैं कि द्रविण हमारा धन, परम धन भगवान है? नहीं। तो फिर यह स्तुति क्यों कर द्रविणम त्वमेव त्वमेव सर्वम मम देव देव। एक्टिंग है, एक्टिंग। मंदिरों में जाकर के हम भगवान को नहीं देखते, पत्थर ही दिखाई देता है। और पत्थर एक बार, सिर्फ एक बार मंदिर में जाकर के भगवान बन जाता है। हम रोज मंदिर में जाकर के इंसान भी नहीं बनता, नहीं, इंसान भी नहीं बन पाए। इसलिए किम श्रेयः, श्रेय कल्याण हमारा कहाँ है? सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे। किस कृष्ण की उपासना की बात इसमें की जा रही है? प्रथम श्लोक में किस कृष्ण को बुलाया जा रहा है? तो कहते हैं कि श्री कृष्णाय वयम
श्री के साथ जो कृष्ण है उन्हें। क्यों? भयम नुमः नुमः शब्द है। हम सभी प्रणाम कर रहे हैं। हम सब उस कृष्ण को, कैसे कृष्ण को, किस कृष्ण को? अकेले कृष्ण को कहा कि नहीं, बामांग में जो राधिका जी को बिठाए हुए हैं उस कृष्ण को। श्रिया कर सतीति कृष्ण। श्रिया मने, श्री मने राधिका जी, श्री मने राधिका जी। राधिका जी को जो अपने ओर खींचे, या राधिका जी जिस कृष्ण को अपने ओर खींच ले। श्रिया कर सतीति कृष्ण, आश्रियम कर सतीति कृष्ण। दोनों ही चांद है, दोनों ही चकोर है, दोनों ही चंद्रमा है, दोनों ही चकोर। ऐसे प्रेम की रीति राधा और राधा ही कृष्ण है, कृष्ण ही राधा है। इसलिए राधे यहाँ ब्रजभाषा में ब्रजवासी लोग से रिक्शा चलाने वाले राधे राधे, सबसे राधे राधे। क्या मने राधे राधे? राह दे, राह दे, राह दे। राधे नहीं, राधे बोलते तो हैं लेकिन राह दे माँ, राह दे। रामने पाना, धामने मोक्ष। दो ही अक्षर है, रा और धा। रामने पाना। क्या पाना? क्या पाना? रा प्रापणे। रा राधा शब्द जो बनता है व्युत्पत्ति, रा प्रापणे। प्रापणे ने प्राप्ति कराना, राम ने पाना, धाम ने मोक्ष। मोक्ष को जो सहज भाव से दे देती है कृपा करके, वो राधा रानी है। जहां बैठ करके हम लोग नारायण 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 अमृत है हरि नाम जगत में, अमृत है हरि नाम जगत में। इसे छोड़ विषय विष पीना क्या, हरि नाम नहीं तो पीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या। अमृत है हरि नाम जगत में, अमृत है हरि नाम जगत में, अमृत है हरि नाम जगत में, अमृत है हरि नाम जगत में। अरे इसे छोड़ विषय विष पीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना 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 क्या, श्री नाम नहीं तो जीना क्या, राधा नाम नहीं तो जीना क्या, राधा नाम नहीं तो जीना क्या। काल सदा अपने रस डोले, ना जाने कब सिर चढ़ बोले। काल सदा अपने सर डोले, ना जाने कब सिर चढ़ डोले। नहीं प्रतीक्षते कालम कृतम मत्स्य नवा कृतम, भागवत का ये सूत्र है।
नहीं प्रतीक्षते कालम, काल प्रतीक्षा नहीं करता। इसने जाने की तैयारी किया है कि नहीं, इसलिए वो अपने मस्ती में चल रहा है। काल सदा अपने रस डोले, ना जाने कब सिर चढ़ बोले। काल सदा अपने सर बोले, ना जाने कब सिर चढ़ बोले। हरि का नाम जपो निस्वासर, हरि का नाम जपो निस्वासर, हरि का नाम जपो निस्वासर, हरि का नाम जपो निस्वासर। इसमें अब बरस महीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या, राधा नाम नहीं तो जीना क्या, राधा नाम नहीं तो जीना क्या। अमृत है हरि नाम जगत में, अमृत है हरि नाम जगत में, हरि इसे छोड़ विषय विष पीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या, राधा नाम नहीं तो जीना क्या, राधा नाम नहीं तो। तीर्थ में आप कहाँ आए हो? तीर्थ तीर्थ। तो तीर्थ क्या है जानते हैं? तीर्थ का मतलब क्या होता है? निरंतर भगवान की गुणगान करना ही तीर्थ है। तीर्थ में आए और घर चला आए हैं यहाँ, मन लगा हुआ है घर, तो आपके तीर्थ करने और न करने से कोई फायदा नहीं, छोड़ दिया उसको। इसलिए हम सदा कहते हैं कि संसार में रहना पाप नहीं है, पत्नी के साथ रहना पाप नहीं है, बाल बच्चों के साथ रहना पाप नहीं है, उनको अपने मन में बिठा करके रखना ही पाप है। इसलिए उसे छोड़िए। आप संसार में रह करके भी मुक्त हो। संसार में रह करके बद्ध आदमी तब बनता है जबकि ऊपर ऊपर भजन हो और नीचे घर परिवार बसा रहे, तो भगवान उस घर में नहीं जाते, उस घर में नहीं जाते। तीर्थ क्या है बताया गया है इस पद में। तीर्थ है हरि नाम तुम्हारा, फिर क्यों फिरता मारा। तीर्थ है हरि नाम तुम्हारा, फिर क्यों फिरता मारा मारा। तीर्थ है हरि नाम तुम्हारा, फिर क्यों फिरता मारा मारा। तीर्थ है हरि नाम तुम्हारा, फिर क्यों फिरता मारा मारा। अंत समय हरि नाम न आवे, अंत समय हरि नाम न आवे। साधन को बढ़ाओ। जिस विषय का चिंतन निरंतर करते रहते हो, अंत में वही आएगा। पैसा 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 जपते रहोगे वही आएगा। एक व्यक्ति जीवन भर धन अर्जित किया, कमाया, मृत्यु का क्षण आया, खाट पर पड़ा है, बेहोश होने लगा, कुछ बड़बड़ा रहा था, कुछ बोल रहा था। बच्चों ने सोचा शायद कुछ मिल्कियत छुपा करके रखे हैं पिताजी, बताना चाहते हैं, आवाज नहीं निकल रही है। डॉक्टरों को बुलाया गया, लंबे चौड़े फीस भरे गए, पैसे खर्च हुए। कुछ समय के लिए होश में आया तो क्या बोला, क्या आप मुझे घेर करके खड़े हो? बछड़ा झाड़ू चबा रहा है कब से। इतने पैसे खर्चे किए गए कि पिताजी मिल्कियत बताएंगे, मृत्यु सर पर सवार है, अब जाएंगे तब जाएंगे, लेकिन झाड़ू बछड़ा झाड़ू चबा रहा है, ये सहन नहीं हो पा रहा है उनसे। क्यों? जीवन भर तो वही किए हैं ना, तो जीवन भर आप चिंतन करते हो, वही अंत समय में याद आता है। इसलिए
भजन के अभ्यास को बढ़ाई, अपने चित्त को परमात्मा में लगाई। वो जब सीडी है, चित्त जो है वो सीडी है, एक कैमरा है, उसको सीड कर ले, खींच ले, अंत समय में कहीं आ जाए। नहीं तो जीवन भर ऐसे करते 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 पैसे 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 बाल बच्चे ये करते करते बस प्राण गया, फिर उसी में चले आए। और जब आ जाते हैं तो लोग कहते हैं कि देखते हो बाबू जो है ना, पोते का शक्ल बिल्कुल नाना पर गया, नाना पर गया है, अरे बिल्कुल दादा पर गया है। जैसे इसी भांति दादाजी इसके थे, अरे दादाजी थे नहीं, दादाजी ही घर में पधारे हुए हैं पोते बनकर, नाना जी ही पधारे हुए हैं पोते बन करके। क्यों? कि जीवन भर तो वही चिंतन किया है ना। अंत काले च ममेवा स्मरण मुक्त्वा कलेवरम। भगवान कृष्ण ने गीता में कहा है, अंत समय में जिस भावना से प्रेरित होकर के जीव जिसका चिंतन करता है उसी योनि को प्राप्त होता है। इसलिए चिंतन हो तो जीवन भर इसका अभ्यास कीजिए, भजन के माध्यम से सुनिए। अंत समय हरि नाम न आवे, अंत समय हरि नाम न आवे, अंत समय हरि नाम न आवे, अंत समय हरि नाम न आवे। मक्का यार मदीना क्या हरि नाम तो जीना क्या हरि नाम नहीं, तो जीना क्या हरि नाम नहीं, तो जीना क्या हरि नाम नहीं, तो जीना क्या। समय हरि नाम न आवे, अंत समय हरि नाम न आवे। उस समय नहीं आया तो मक्का यार मदीना क्या हरि नाम नहीं, तो जीना 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 हरि नाम नहीं, तो जीना क्या हरि नाम नहीं, तो जीना क्या हरि नाम नहीं, तो जीना क्या हरि नाम नहीं, तो जीना क्या। अमृत है हरि नाम जगत में, अमृत है हरि नाम जगत में, अमृत है हरि नाम जगत में, अमृत है हरि नाम जगत में। छोड़ विषय विष पीना क्या हरि नाम हरि नाम नहीं, तो जीना क्या 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 हरि नाम नहीं, तो जीना क्या। से सब अंग सजावे, रचना पर हरि नाम न आवे। गहना से सब अंग सजावे, रचना पर हरि नाम न गहनों से शरीर को सजा लिया जाए, हीरे जवाहरात शरीर पर चमक नमक ना दिखा रहे हो। भूषण से सब अंग सजावे, रचना पर हरि नाम न आवे। भूषण से सब अंग सजावे, रचना पर हरि नाम न आवे। जीवा से भगवान का नाम न लिया जाए। संसार में जितने अंग प्रत्यंग हैं सबको कोई न कोई गहना तो पहनाया जाता है, नाक से लेकर के कान सब में, बाजू गले में, पाँव में, कमर में, करदनी। लेकिन एक बात बताइए, जिह्वा को कोई आज तक गहना पहना पाया है? जिह्वा के लिए भी तो कोई गहना होनी चाहिए ना। और जिह्वा ना हो तो उसको बकलोल लोग कहेंगे, क्या कहेंगे, गूंगा कहेंगे, पगड़ा कहेंगे, कंठ नहीं है क्या? सारी सुंदरता रहे अब बोली ही ना हो। तो इसको कहीं सजाने का कोई उपाय, कोई श्रृंगार इसको भी करना चाहिए ना। तो कहते कि इसका श्रृंगार क्या है? भगवान का नाम, भगवान का नाम। इस जिह्वा रूपी अंग में राम नाम की अंगूठी को पहना, इसलिए हनुमान जी ने मुद्रिका को मुख में धारण कर लिया।
हनुमान चालीसा में हनुमान जी ने मुख मुद्रिका में, तो मुख में मुद्रिका को उन्होंने डाला। मुद्रिका में क्या थी? राम नाम। तब देखी मुद्रिका मनोहर, राम नाम अंकित अति सुंदर। तो उन्होंने कहा कि कहाँ पहनाऊं इस आभूषण को, परम आभूषण मुख में रखा। ये बता रहा है कभी, भूषण से सब अंग सजावे, रसना पे हरि नाम न आवे। भूषण से सब अंग सजावे, रसना पर हरि नाम न आवे। देह पड़ी रह जाए यहीं पर, पड़ी रह जाए यहीं पर, देह पड़ी रह जाए यहीं पर, पड़ी रह जाए यहीं पर। कुंडल यार नगीना क्या है नाम नहीं तो जीना क्या। हरि नाम नहीं तो जीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या, राधा नाम नहीं तो जीना क्या, राधा नाम नहीं तो जीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या। हरि नाम नहीं तो जीना क्या। बस इसके लिए दो चीज छोड़ देने होंगे, अपने अहम और वहम। आप क्या सुने? धीरे धीरे बजा बेटा। अहम और वहम को छोड़ दीजिए। जब तक ये दोनों बने रहेंगे तब तक भगवत सानिध्य से आप अपने को कोसों कोसों दूर रहेंगे। दोनों को छोड़ना होगा। अहम माने समझते हैं मैं, आप वहम माने ये है कि नहीं, डाउट, शंका, इसको छोड़ दीजिए। अहम और वहम हटा दीजिए और सबसे मिलते चलिए, सबसे मिलते चलिए। कुछ लेना न देना मगन रहना, 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 कुछ लेना न देना मगन रहना। कई आदमी मेरे पास आते हैं, बाबा जी ये कार्य कराने हैं, क्या दक्षिणा देनी होगी? हमने कहा कि मैं कुछ नहीं, मैं किसी से कुछ लेता ही नहीं, लेता हूँ राम नाम, दे देता हूँ आशीर्वाद। कुछ लेना न देना मगन रहना, कुछ लेना न देना मगन रहना, कुछ लेना न देना मगन रहना, कुछ लेना न देना मगन रहना हो मगन रहना, मगन रहना हो मगन रहना, मगन रहना हो मगन रहना, मगन रहना हो मगन रहना। कुछ लेना न देना मगन रहना, कुछ लेना न देना मगन रहना, कुछ लेना न देना मगन रहना। कब मगन बना जाता है? जब संसार से लेना देना आपका अहम वहम छोड़ दिया जाता है। और कहाँ चलेंगे आप? मगन कब बनेंगे? मगन कब बनेंगे? गहरी नदिया नाव पुरानी, 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 गहरी नदिया नाव पुरानी। केवटिया से लिपट रहना, कुछ लेना न देना मगन रहना, कुछ लेना न देना भटक रहना, कुछ लेना न देना भटक रहना। सागर है, बहुत बड़ा सागर है और नाव पुरानी है। सबकी नाव पुरानी, वही पुरानी न होती तो यही स्थिति होती हम सबों की। पुरानी है ना, अनंत आनंद काल से हम चले आ रहे हैं, कई जोनियों में, अनेक था, अनेक बार
गहरी नदी आई, नदी का ताप आती पाती अब तक नहीं लग पाई। तो गहरी नदिया नाव पुरानी, गहरी नदिया नाव पुरानी, गहरी नदिया नाव पुरानी, गहरी नदिया नाव पुरानी। नाव पुरानी है, क्या करें? तो कहा अरे कीमतिया से लिपट रहना, कीमतिया से लिपट रहना। जो नाव को खेता है कौन? संसार की नाव पर जब आप बैठे हैं तो केवटिया इसका कौन है? गुरु, सद्गुरु। और उसके चरणों से केवटिया से लिपट रहना, कुछ लेना न देना मगन रहना, कुछ लेना न देना भटक रहना, कुछ लेना न देना भटक रहना, कुछ लेना न देना मगन रहना वो मगन रहना, भटक रहना ओ भटक रहना, मगन रहना वो मगन रहना, मन रहना ओ भटक रहना, कुछ लेना न देना मगन रहना, कुछ लेना न देना भटक रहना, कुछ लेना न देना भटक रहना, कुछ लेना न देना। आरती कुंज बिहारी की, गिरधर कृष्ण मुरारी की, आरती कुंज बिहारी की, श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की। आरती कुंज बिहारी की, गिरधर कृष्ण मुरारी की। आरती कुंज बिहारी की, श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की। गले में पैजंती माला, गले में बैजंती माला, बजावे मुरली मधुर बाला, बजावे मुरली मधुर बाला। गले में पैजंती माला, गले में बैजंती माला, बजावे मधुर मुरली बाला, बजावे मुरली मधुर बाला। श्रवण में कुंडल झलकाला, श्रवण में कुंडल झलकाला, नंद के आनंद नंद लाला, आनंद के आनंद नंद लाला। गगन समयांग कांति काली, गगन सब रंग कांति काली, राधिका चमक रही आली, राधिका चमक रही आली। लतन में ठाणे बनमाली, लतन में ठाणे बनवाली, भ्रमर सी अलग, भ्रमर सी अलग, कस्तूरी तिलक, कस्तूरी तिलक, चंद्र सी झलक, चंद्र सी झलक। ललित छवि श्यामा प्यारी की, गिरधर कृष्ण मुरारी की, ललित छवि श्यामा प्यारी की, श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की। ललित छवि श्यामा प्यारी की, श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की। ललित छवि श्यामा प्यारी की, श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की। कनकमय मोर मुकुट बिलसे, कनकमय मोर मुकुट बिलसे, देवता दर्शन को तरसे, देवता दर्शन
कलुष हर हारिणी श्री गंगा सुमिरन से होत मोह भंगा सुमिरन से होत मोह भंगा बसे भजे शिव से जटा के पीछे जटा के बीच हरे रंग खींचे चरण छवि से बनवारी गिरधर कृष्ण मुरारी चरण छवि श्री बनवारी की गिरधर कृष्ण मुरारी की चरण छवि से बनवारी गिरधर कृष्ण मुरारी चरण छवि श्री बनवारी की गिरधर कृष्ण मुरारी की चमक देव जल तटरे चमकती उज्ज्वल तटरेनो बज रही वृंदावन देनो बज रही वृंदावन वेणु चाहो दिस गोप ग्वाल देनो कहो दिशि गोप ग्वाल देनु फिर सुन दीन भिखारी के गिरधर कृष्ण मुरारी सुनती भिखारी की गिरधर कृष्ण मुरारी की फिर सुन दीन भिखारी के गिरधर कृष्ण मुरारी सुनती भिखारी की गिरधर कृष्ण मुरारी की आरती कुंड बिहारी के गिरधर कृष्ण मुरारी आरती कुंज बिहारी की गिरधर कृष्ण मुरारी की आरती कुंड बिहारी के गिरधर कृष्ण मुरारी आरती कुंज बिहारी की गिरधर कृष्ण मुरारी की गोविंद जय जय गोपाल जय जय 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 राधा रमण हरि गोविंद 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 जय जय हरे राम 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे हाथ उठा करके सभी गाइए दोनों हाथ उठाइए सभी हरे राम हरे राम राम हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 राम राम हरे 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 राम 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे कृष्ण हरे राम हरे राम 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 राम राम
हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे 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 कृष्ण हरे ओ प्रेम से बोलिए भागवत भगवान की राधा रानी की कृष्ण जी महाराज की बाल कृष्ण लाल की बाकी बिहारी की आज के आनंद की वृंदावन धाम की जमुना मैया की गंगा मैया की कृष्ण कन्हैया की बंसी बजैया की वीर बजरंग बली की पवन पुत्र हनुमंत लाल की उमापति महादेव की सब संतन की सब भक्तन की सनातन धर्म की भारत माता की नमः पार्वती पते जय जय श्री राधे गुरुदेव भगवान की जय गुरुदेव भगवान की जय गुरुदेव भगवान की जय गुरुदेव भगवान की जय श्री धाम वृंदावन की शांति शांति 3 बजे से कृपया इस बात पर ध्यान दें कि कल से कथा एकदम समय से 3 बजे से शुरू हो जाएगी और आप से उम्मीद है कि आप